साल 1997 सचिन तेंदुलकर को कप्तानी से हटा दिया गया था और इंटरव्यू एक उन्होंने दिया था क्रिकेट सम्राट में, मैंने पढ़ी थी वो जब मैं छोटा था। उन्होंने कहा था कि आप मुझे कप्तानी से हटा सकते हो, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकते। ये इतनी बड़ी बात थी, मुझे उस वक़्त इतनी बड़ी बात ये लगी कि ये जीवन के अलग-अलग पड़ाव पे हम इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं और ये सभी युवाओं को ये सीख ज़रूर लेनी चाहिए सचिन तेंदुलकर से। उन्होंने कहा कि ये आपके हक में है, दिस इज़ योर राइट, यू कैन रिमूव मी, यू कैन सैक मी फ्रॉम कैप्टेंसी, बट यू कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज़ द गेम आई लव, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई पैशन। ये आप मेरे से नहीं छीन सकते। आप मुझे क्रिकेट खेलने से रोक नहीं सकते, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी तपस्या है। मेरा जो है सब क्रिकेट ही है, क्योंकि सचिन के लिए क्रिकेट के अलावा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और क्रिकेट, वो कहते थे कि आई एम प्रोग्राम्ड ओनली फॉर क्रिकेट, जब वो खेलते थे तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे जहाँ क्रिकेट मेरे से कोई नहीं छीन सकता। मुझे मौका जहाँ मिलेगा मैं खेलूँगा। मैं गली में क्रिकेट खेलूँगा, मैं शिवाजी पार्क में खेलूँगा। मुझे रणजी में आप सेलेक्ट करोगे तो मैं मुंबई के लिए खेलूँगा। भारतीय टीम में आप चांस दोगे तो मैं वहाँ खेलूँगा, इंडियन टीम के लिए खेलूँगा। क्रिकेट आप मेरे से नहीं छीन सकते। हाँ, आपके जो पास आपके जो राइट्स है, जो आपके हक में है, वो आप कर सकते हो। आपको मेरा रिकॉर्ड ख़राब दिखता है, आप कप्तानी से मुझे हटा सकते हो, ये आपका राइट है। लेकिन लाख कोशिश करके आप ये गेम मेरे से नहीं छीन सकते, आप ये पैशन मेरे से नहीं छीन सकते। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लगती है कि ये साधारण सी बात है, लेकिन ये जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे कोई आपसे सितारे छीन ले, सनशाइन आपसे कोई नहीं छीन सकता लाइफ में। कोई आपसे आपका मंजिल की तरफ जाने का रास्ता छीन ले, कोई किनारा आपसे नहीं छीन सकता। आप उस किनारे से अपना रोड खुद बना सकते हैं। और यही सचिन ने कहा कि यू कैन टेक द कैप्टेंसी अवे फ्रॉम मी, बट यू कैन नॉट टेक क्रिकेट विच इज़ माई लाइफ दिस अवे फ्रॉम मी, यू कैन नॉट टेक द पैशन अवे फ्रॉम मी। ये मुझे बहुत बड़ी बात लगी थी जब मैंने बचपन में पढ़ा था, और मुझे लगता है कि सभी युवाओं को ये सीख जरूर लेनी चाहिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, और सचिन के जीवन से हम सभी युवा सीख सकते हैं कि प्रेशर में घबराना नहीं, प्रेशर को एंजॉय करके उसे अपनी ताकत बना देना। जो वीकनेस लगती है, आज क्या होता है कि अंतिम गेंद में यॉर्कर डालना होता है, कोई यॉर्कर नहीं डाल पा रहा है, कोई गेंदबाज और फुल टॉस में छक्का हो जाता है। आखिरी 2 गेंद पे छक्का खाकर आप मैच हार जाते हैं। आज हर मैच में यही हो रहा है, यॉर्कर डालने गए और फुल टॉस हो गया, फिर वो छक्का, अंतिम गेंद पे छक्का आपको पड़ गया, अंतिम 2 गेंद पे छक्का आप खाकर आप हार जाते हैं। और ये 20 साल का एक युवा खिलाड़ी 1993 में ईडन गार्डन्स में हीरो कप के सेमीफाइनल में, जिसने 49 ओवर तक कोई ओवर डाला नहीं था, 50वां ओवर वो बोलता है कप्तान अजहर को कि मैं डालेगा ये ओवर। और कपिल पाजी जैसे धुरंधर वहाँ थे, लेकिन गेंद सचिन करते हैं वो लास्ट ओवर, और वो मैच जिताते हैं। और ब्रायन मैकमिलर जैसे खिलाड़ी उस साइड पे खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, और वो मैच जिताते हैं। आप समझिए 5 रन डिफेंड करना। तो और उन्होंने बाद में कहा था कि ये जो दबाव था सो कॉल्ड, बाकी सभी लोग तो दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये प्रेरित कर रहा था। ईडन गार्डन्स का वो माहौल, पूरा जो स्टेडियम पूरे जोश में था, उससे मैं मोटिवेट हो रहा था और हर गेंद को मैं बहुत जोश के साथ कर रहा था, क्योंकि वो ताकत मुझे मिल रही थी। कई बार उन्होंने ये कहा है कि जो सचिन सचिन ये जो चैंट था, जिसे शायद हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे, वो चैंट से मैं डरता नहीं हूँ, मैं मुझे ताकत मिलती है। सो दिस नॉइज इज़ एन एडिक्शन, उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में। तो ये दूसरी चीज़ हम सभी लोग सीख सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, उससे वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ बन सकता है आपका, अगर आप उससे प्रेरित हो। तीसरी बात जो हम सभी लोग सीख सकते हैं इस महान खिलाड़ी के जीवन से, वो ये, कभी उन्होंने ये दिखाया नहीं कि मैं दबाव में हूँ। अगर है भी, अगर आपके भीतर भी डर है, विरोधी को कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ कि हेलमेट पे गेंद लगी, छाती पे गेंद लगी, और वो छोटे कद के थे तो कई बार उन्हें चोट लगती थी, लेकिन वो अंदर उन्हें दर्द होता होगा, हर किसी को होता है दर्द, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं थे। वो उधर मुड़ जाते थे और ऐसी एक्टिंग करते थे शैडो की कि मैं अगली बार ऐसे खेलूंगा, यहाँ मिस हो गया। अंदर अंदर तो बहुत दर्द हो रहा होगा उनको, लेकिन कभी उन्होंने उस वक्त फिजियो को नहीं बुलाया। क्रैम्प्स के लिए फिजियो को बुलाया, वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी बाउंसर लगा हो, छाती पे चोट लगा हो, किसी भी तेज से तेज गेंदबाज, कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि मैं घबरा गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आई एम नॉट क्रैकिंग अप, ये ओपोनेंट को दिखाना नहीं कि मैं डरा हूँ। ये हिम्मत, ये मुझे लगा कि बहुत बड़ी चीज़, मेंटल स्ट्रेंथ। वो गिफ्टेड थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत वो प्रतिभा के धनी थे, लेकिन उतने ही मजबूत मानसिक रूप से थे
ये हम कभी ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पे। तो आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि ये यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं 2008 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो फाइनल हमने खेला था, ब्रेट ली जैसा गेंदबाज 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई बीमर ब्रेट ली जैसा बॉलर फेंक रहा है, सीधा यहाँ पे लग रहा है सचिन के, और उसके बाद भी वो घबरा नहीं रहे हैं और नहीं दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट रैटल, इट्स ओके। वो बिल्कुल ही कैजुअली वॉक कर रहे हैं, ब्रेट ली सॉरी बोलने आ रहे हैं तो उन्हें ऐसे हाई फाइव भी दे रहे हैं। आप देखिए कि किस लेवल की ये मानसिक मजबूती है, कितना मेंटल स्ट्रेंथ है। आप समझ सकते हैं कि ब्रेट ली का बीमर सीधा आपको यहाँ लगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये वो बैट्समैन जो है वो बिल्कुल ही दिखा नहीं रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई वहाँ पे। लेकिन ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है, कई बार मैंने देखा है, एक बार एंटनी के बॉल को देखा, एक बार एम्ब्रोस की बॉल को देखा, वो दिखाते ही नहीं थे। वो मानसिक रूप से नहीं दिखाना चाहते थे कि गेंदबाज को कि यू कैन नॉट प्ले ओवर माई माइंड, बल्कि वो प्ले करते थे। कई बार वो स्ट्राइक लेने के पहले जब ओपन करते थे तो ज़्यादा टाइम देखते थे और स्टांस में इधर उधर देखते थे। पहली गेंद से कोई मारता नहीं है, एटलीस्ट वो सहवाग का स्टाइल होगा। सचिन का स्टाइल नहीं था कि पहले बॉल से मैं बाउंड्री मारूंगा, लेकिन वो प्रेशर प्लेइंग ओवर द बॉलर्स माइंड वो उन्होंने बहुत किया और बॉलर को कभी हावी नहीं होने दिया। कई खेल गेम में वो स्ट्रगल कर रहे थे, कई स्ट्रगल करते करते उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। ये बहुत बड़ी चीज़ हम सीख सकते हैं कि व्हेन यू आर नॉट इन योर बेस्ट, स्टिल व्हेन यू कैन नॉट रन ऑन डेज, यू कैन स्टिल वॉक एंड क्रॉल एंड रीच देयर। उनकी कई स्पेशल इनिंग्स हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत साधारण आज इनिंग खेली, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वॉक क्रॉल करते करते वहाँ तक भारत को ले गए जहाँ से हम मैच जीते। ये भी बहुत बड़ी बात हम सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम सचिन के लाइफ से हम सभी युवा सीख सकते हैं और अपने अपने परिवेश में उसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं।